बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इमरान अदीब और आप देख रहे हैं एक्सपोज वर्ल्ड के सेगमेंट वंडर वर्ल्ड को। ख़वातीन हज़रात, कुछ दिन पहले की बात है। शब के 12 बजे का वक्त था और चांद शबे महताब का हुस्न समेटे पूरी तरह जलवागर हो चुका था। उस वक्त मैं सोने की तैयारी कर रहा था। करीब था कि मैं नींद की पुरकैफ वादियों में उतरता। अचानक सिर्फ 1 सेकंड के लिए आवाज आई। जी हाँ, हमारे घर का बैरूनी दरवाजा बजने की आवाज। मैं उठकर बैठ गया, लेकिन माइंड ने जब दोबारा उस हासिल शुदा आवाज पर प्रोसेस किया तो मैं उछल पड़ा, क्योंकि वो हमारे घर के उस दरवाजे की आवाज थी जो हम 3 साल पहले उखेड़ कर कबाड़ खाने दे चुके थे। ख़वातीन हज़रात, आपके साथ अक्सर एक पुरस्कार हरकत जरूर होती होगी। अक्सर जब आप सोने के लिए लेटते हैं तो करीब है कि आपको नींद आ जाए। अचानक आप कुछ शनासा सी आवाज सुनते हैं। ये आवाज कुछ इस तरह होती है, सलीम, असलम, हाँ ये ठीक है, अच्छा तुम आ सकते हो। या फिर कोई भी एक लफ्ज हो सकता है। ये किसी चीज के गिरने की आवाज भी हो सकती है, किसी चीज के उठाने की आवाज भी हो सकती है, ये किसी दांत की आवाज भी हो सकती है, जो 1 या आधे सेकंड के लिए हमें सुनाई देती है और आप उसे सोचते सोचते सो जाते हैं। और दुनिया में 50% लोगों के साथ ऐसा होता है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ एक और अहम नुक्ते को भी शामिल करते हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा जब किसी उम्र रसीदा शख्स की तभी मौत का वक्त आता है तो वो कुछ ऐसी बातें करने लगता है। मसलन वो अपने आबाओ अजदाद को देखने और उनसे बात करने का दावा करता है। वो उनसे किसी ऐसे मामले पर बहस करता नजर आएगा जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते। ये करीबन 100 में से 50 या 40% बुजुर्ग ऐसे होते हैं जब मौत के वक्त वो कहते हैं कि हम अपने आबाओ अजदाद को देख रहे हैं, मेरी वालदा मुझसे मिलने आई या मेरा बाप मुझसे मिलने आया, या वो उनसे तकरार करते हैं किसी ऐसे मामले पर जिसे आप नहीं जानते होते। नाजरीन, ये सब क्या है, क्यों होता है, कब होता है? ये वो सवाल हैं जो आपके माइंड में बहुत किलबलाते हैं, लेकिन इनका जवाब नहीं होता। आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। मैं आपको नॉलेज की बहुत सारी पुरस्कार और छुपी हुई गलियों से गुजार कर हकीकत के उस दश्त में ले जाने वाला हूं जो आपके लिए खासा हैरान कुन है। लेकिन शर्त यह है कि आपकी पूरी तवज्जो मेरे एक एक लफ्ज पर हो, क्योंकि टॉपिक थोड़ा मुश्किल है लेकिन दिलचस्प भी है। ख़वातीन हज़रात, हमारे 2 कानों के दरमियान एक ऐसी कायनात मौजूद है जिसका हुज्म जितना छोटा है उसका असरार उससे करोड़ों गुना बड़ा है। उसे दिमाग कहते हैं, द ह्यूमन ब्रेन। ख़वातीन हज़रात, इंसानी दिमाग के 2 हिस्से हैं, शऊर और लाशऊर। एक बार फिर सुन लें, इंसानी दिमाग के 2 हिस्से हैं, शऊर और लाशऊर। इस बात को जरा ज़हन में रख लीजिएगा, क्योंकि दोनों लफ्ज सेम है, आपको शायद आगे बात को समझने में उलझन हो। या ज़हन में रखिए, शऊर और लाशऊर। ख़वातीन हज़रात, शऊर दिमाग का वो हिस्सा है जिसके तहत हम पूरी जिंदगी गुजारते हैं। हमारा हंसना, बोलना, पेशा वराना महारत, ताल्लुकात का बनाना, इन्हीं छोड़ना, इन्हीं खत्म करना, इन्हीं कायम करना, झूठ और सच की पहचान, गर्ज पूरी जिंदगी दिमाग के शऊरी हिस्से से कंट्रोल होती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये दिमाग का सिर्फ 5% हिस्सा है और हम इसका सिर्फ 2% हिस्सा इस्तेमाल कर पाते हैं, जबकि दूसरा हिस्सा है लाशऊर। ख़वातीन हज़रात, ये हिस्सा यानी लाशऊर इस कदर वसी है कि इसे माइंड ब्लैक होल भी कहा जाता है। ये दिमाग की उन नेटवर्क्स का जाल है जिनकी वर्किंग का राज अभी तक नहीं खोला जा सका। और ये एक ऐसी दुनिया है जिसके असरार का मजा हमें अक्सर मुख्तलिफ पुरस्कार दिमागी सरगर्मियों की सूरत मिलता रहता है। हम परेशान होते हैं कि ये अभी क्या हुआ था, लेकिन हमें उसका जवाब नहीं मिलता। साइंस माइंड के इस हिस्से पर हाथ खड़े करती नजर आती है, जबकि हिप्नोटिज्म की दुनिया में इस हिस्से से मुतल्लिक खासी जानकारी मौजूद है। ख़वातीन हज़रात, माइंड ब्लैक होल यानी इंसानी दिमाग का लाशऊरी हिस्सा को अगर एक लफ्ज में बयान करूं तो ये दिमाग का वो हिस्सा है जिसका राज अगर पा लिया गया तो दुनिया चंद लम्हों में आज से करोड़ों गुना मुख्तलिफ हो जाएगी। इंसान अपने सियारे पर बैठा कायनात के आखिरी कोने तक देख पाएगा। ये हमारे दिमाग के लाशऊरी हिस्से की पावर है, लेकिन खुदा ने इसे हमारी पहुंच से दूर रखा है। इसके अंदर क्या क्या होता है ये कोई नहीं जानता। ये एक राज है, एक तारीकी है और इसका इल्म निहायत महदूद है। ख़वातीन हज़रात, अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ कि गनूदगी में आवाज़ों का सुनाई देना और मौत के वक्त मुर्दों का दिखाई देना हकीकत में क्या है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात,
हमारे माइंड में न्यूरन सेल्स का समंदर है। इस समंदर के अंदर बहुत सारे शौरी नेटवर्क हैं। इन नेटवर्क्स में करीबन 200 से ज्यादा नेटवर्क ऐसे हैं जो हमारी मेमोरी को कंट्रोल करते हैं। इनका काम मेमोरी की रिकॉर्डिंग से लेकर, यानी हमारी याददाश्त की रिकॉर्डिंग से लेकर उसे आखिरी सांस तक बरकरार रखना है। इंसान को जब अपनी मेमोरी की जरूरत पेश आए, उसे वापस रिकवर करके कोर्बल कोर्टेक्स खुलियों को फ्राहम करना, ताकि इंसान अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इसे इस्तेमाल कर सके। नाजरीन, बात को मजीद आगे ले जाने से पहले हमें माइंड मेमोरी की सेविंग प्रोसीजर को समझना होगा कि अगर माइंड मेमोरी सेव कैसे करता है। ख़वातीन हज़रात, इंसान के अंदर लातादाद किस्म की मेमोरीज मौजूद हैं, लेकिन इन तमाम मेमोरीज को 3 बेसिक मेमोरीज कंट्रोल करती हैं। पहले नंबर पर सेंसरी मेमोरी। ख़वातीन हज़रात, ये मेमोरी जायका जात, समात और टचिंग यानी छूने को रिकॉर्ड करती है। दूसरे नंबर पर है शॉर्ट टर्म मेमोरी। नाजरीन, ये मेमोरी चीजों को आर्जी तौर पर महफूज रखती है, मसलन फोन नंबर्स, इत्तफाकिया चेहरे और रट्टा वगैरह। ख़वातीन हज़रात, तीसरे नंबर पर है लॉन्ग टर्म मेमोरी। नाजरीन, ये है वो असल मेमोरी जिसे लाइफ मेमोरी कहते हैं। हमारे जिस्म में जितनी भी मेमोरीज हैं सब इससे जुड़ी होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि तीनों मेमोरीज में कुदरती फिल्टर लगे होते हैं। दोबारा फिर सुन ले कि दिलचस्प बात यह है कि तीनों मेमोरीज में कुदरती फिल्टर लगे होते हैं जो फजूल मालूमात को दिमाग में महफूज होने से रोकते हैं। मसलन आप कमरे में बैठे हैं और आपके ऊपर पंखा चल रहा है, या आपके घर में जनरेटर चल रहा है, या आप बाजार में हैं, आपके इर्द गिर्द ट्रैफिक की बहुत सारी आवाज है। ये सारा शोर जो है ये फजूल मालूमात पर मबनी है और मेमोरी फिल्टर इन सब चीजों को रिमूव कर देते हैं। ये सब वो चीजें हैं जिसे आप फौरी तौर पर भूल जाते हैं। यानी आप अगर पंखे की शदीद आवाज में बैठे हैं, जैसे ही आप इससे दूर होंगे आप इसको भूल जाएंगे, आपको याद नहीं रहेगा। अगर कुछ याद रहता है तो वो मुलाकात और वो बात जो इस शोर में की गई हो। ख़वातीन हज़रात, अब असल नुक्ते तक पहुंचने से पहले हमें याददाश्त के महफूज होने के अमल को समझना है। आखिर किस तरह हमारे सर में रखा गोश्त का लोथड़ा नजर के आईनों से देखेगा खूबसूरत मनाजर को याद रखता है। इसे एक खाके की मदद से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। नाजरीन, फर्ज करें आप एक पार्टी में हैं, लोगों की चहल पहल है और आपका माइंड एक एक चीज पर नजर रखे हुए है। पार्टी में आप दोस्तों से मिले, आपने इत्तफाकिया भी कई चेहरे देखे, कुछ से बातें की, कुछ को हुक्म दिया और कुछ को खुलकर मक्खन लगाया, और फिर यूं हुआ कि एक हुसैन चेहरा आपके दिल को भा गया। आपने उसकी सिर्फ एक झलक देखी है। नाजरीन, ये पार्टी की माइंड मेमोरी रिकॉर्डिंग है। अब दिमाग इसको कैसे सेव करेगा? ख़वातीन हज़रात, दिमाग इस मेमोरी के इतने हिस्से करेगा जितने रेत के जर्रे होते हैं, लेकिन उससे पहले माइंड का एक नेटवर्क मेमोरी की एडिटिंग करेगा। यानी जो आपने देखा, पूरी पार्टी को एंजॉय किया, उस तमाम रिकॉर्डिंग की, उस तमाम वीडियो की अब माइंड का एक नेटवर्क एडिटिंग करेगा। इन तमाम मनाजर का एक ट्रेलर बनाएगा, फिर पार्टी की पूरी मेमोरी से फजूल मनाजर को कमजोर करेगा। यानी इत्तफाकिया चेहरे, इत्तफाकिया गुफ्तगू, नेज वेटर को दिए जाने वाले ऑर्डर, पहले किसको देखा, लास्ट पे आपसे किसने मुलाकात की, ये सब वो मंजर हैं जिनको माइंड का एडिटिंग नेटवर्क कमजोर करेगा। ये सब वो मंजर हैं जो आपको 2-3 दिन, हफ्ता बाद, महीने बाद भूल जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, अब माइंड पूरी मेमोरी को छांटी करने के बाद इसकी एक टाइम लाइन बनाएगा। मसलन पार्टी का मंजर आपके माइंड में प्ले हुआ, जो कुछ यूं है कि दरवाजे की आड़ से एक हसीना निकली। आप दोस्तों से महवे गुफ्तगू थे, लेकिन दिमाग वो गुफ्तगू डिलीट करके आपके पसंदीदा शायर या सिंगर का नगमा प्ले करेगा। ये आपकी सोच और ज़हनी शख्सियत पर मबनी है कि आप उस वीडियो पर, उस ट्रेलर पर, उस हसीना की आमद पर हनी सिंह का गीत चलाते हैं या मोहम्मद रफी सुनते हैं। ख़वातीन हज़रात, उसके बाद दिमाग पूरी पार्टी के अहम मनाजर तरतीब से चलाएगा। अब दिमाग के पास पार्टी की 2 मास्टर रिकॉर्डिंग मौजूद हैं। पहले घर जाने से लेकर आने तक एक एक मंजर, जबकि दूसरी वो मेमोरी है जो माइंड ने छांटी की है। अब दोनों मेमोरीज मौजूद हैं। दोनों में फर्क ये है कि पहली एडिटिंग कुछ साल या महीनों बाद खत्म हो जाएगी। यानी आप घर से कैसे निकले थे, फिर रास्ते में कौन मिला, पार्टी में पहले किसको देखा, लास्ट पे किसे देखा, नेज लोगों से क्या क्या बातें हुई, ये सब खत्म हो जाएगा। जबकि माइंड की दूसरी एडिटिंग शुदा रिकॉर्डिंग हमेशा आपके पास रहेगी। और वो मेमोरी जिसे माइंड एडिटिंग करके सेव करता है बहुत खूबसूरत होती है। इसे माइंड आपके मजाज के मुताबिक तैयार करता है, जो बाद में आपकी खूबसूरत यादें बनकर आप में जिंदा रहती हैं। उसमें वही धुनें और रंग होते हैं जिसे आपने पहली मुलाकात में महसूस किया था
और याद रहे, माइंड तमाम मनाज़र की एडिटिंग 1 सेकंड से भी कम वक्त में मुकम्मल करके सेव कर देता है। ख़वातीन हज़रात, अब आपके पास 2 मास्टर रिकॉर्डिंग तैयार हैं। आपने पूरी पार्टी को अच्छी तरह एंजॉय किया, अब आप सोने जा रहे हैं। नाजरीन, ये भी बहुत अहम सवाल है कि नींद क्यों आती है, इस दौरान हमारा माइंड क्या करता है। चलिए आज थोड़ा इस बारे में भी आपको मालूम हो जाएगा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अब आप सो चुके हैं, आपका शऊर सो गया, लेकिन लाशऊर की दुनिया जाग रही है। यानी आपके माइंड का एक हिस्सा सो चुका है, जबकि वो हिस्सा जो राज है, जिसे खोला नहीं जा सकता, जिस पर कुदरत ने एक पर्दा डाल रखा है, वो जाग उठा। ये बज़ाहिर ऐसे है जैसे इसका हमारे वजूद से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हकीकतन ये हमारी पूरी जिंदगी पर हावी होता है। अब आप सो चुके हैं, ये हिस्सा दिमाग के शौरी हिस्से पर कंट्रोल हासिल करेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे एक बहुत बड़ा सियारा हमारी जमीन को अपनी तरफ खींच ले। नाज़रीन इकराम, माइंड नींद में जाने से पहले और नींद में उतरने से आधा घंटा बाद तक डेटा प्रोसेसिंग का रिव्यू करता है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ जरा मजीद बारीकी में उतरना बहुत जरूरी है। नाज़रीन, ऐसा नहीं है कि मेमोरी माइंड में किसी फिल्म की तरह मौजूद होती है। हकीकत यह है कि मेमोरी हमारे माइंड में रेत के जर्रों की तरह बिखरी होती है। मैं सिर्फ एक मंजर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक मंजर की बात। हजारों मंजर आपने देखे होंगे, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि एक मंजर माइंड में सेव किस तरह होता है। ख़वातीन हज़रात, मिसाल के तौर पर आपने मौसम बहार की दिलकश रुतों में एक खूबसूरत पहाड़ी पर किसी बूढ़े को चलते देखा। अब जरा बात तवज्जो से सुनिएगा। माइंड उस मंजर को प्रोसेस करने के बाद दिमाग के हजारों खुलियों में उसे एक मखसूस कोड देकर बखेर देगा। यानी पहाड़ी कहीं गई, सब्जा कहीं गया, बादल कहीं गया और बूढ़ा PNG फाइल बनकर कहीं गया। यूं ये मंजर पूरी तरह मुख्तलिफ डब्बों में पैक हो जाता है। फिर जब दोबारा दिमाग इस मंजर को रिकवर करना चाहता है तो एक लाशऊरी कोड देता है, जिससे दिमाग के हजारों न्यूरॉन सेल्स में यानी हजारों डब्बों में मौजूद मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम तस्वीर मुकम्मल होकर तस्वुराती पर्दे तक महज सेकंड के 1000वें हिस्से में पहुंच जाती है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ थोड़ी मजीद गहराई में उतरना भी बहुत जरूरी है। आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि हमारे दिमाग के न्यूरॉन सेल्स इस कदर छोटे हैं कि उन्हें हमारी आंख नहीं देख सकती, और एक एक सेल में इतनी मेमोरी स्टोर हो सकती है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ये तमाम मेमोरी PNG फाइल्स की सूरत होती है। ख़वातीन हज़रात, याद रहे कि PNG फाइल्स को मैं बतौर इस्तिलाह यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको PNG फाइल्स के बारे में पता है कि ये कैसी होती है। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि PNG फाइल फोटोशॉप की एक अधूरी फाइल होती है। मिसाल के तौर पर एक इंसान की तस्वीर जो शायद कहीं से भी ली गई हो, लेकिन जब उसकी PNG फाइल बनाते हैं तो उसके इर्द गिर्द का सब मंजर गायब करके सिर्फ एक इंसान रह जाता है, जिसको किसी फोल्डर में सेव कर दिया जाता है और बाद में उसे दिगर ग्राफिक में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर हस्ब जरूरत दोबारा उसी मंजर में एडिट कर दिया जाता है जहां से उससे लिया गया होता है। ख़वातीन हज़रात, अब माइंड के हर फोल्डर में करोड़ों PNG फाइल्स मौजूद हैं। ये बिखरे हुए मंजर हैं, लेकिन जैसे ही आप गुज़श्ता ईद की यादों को रिकवर करना चाहेंगे, माइंड एक ऑटो की अप्लाई करेगा। ये आपकी गुज़श्ता ईद की मेमोरी का खुफिया कोड है, जो हजारों फोल्डर्स की करोड़ों फाइल्स के अंदर से महज आधे से भी कम सेकंड में तमाम मेमोरी को रिकवर करके पूरी तरह जोड़कर आपके सामने पेश कर देगा। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने गुज़श्ता कुर्बान ईद के मनाजर को सोचा तो आपको मस्जिद में इमाम के बजाय आतिफ असलम खड़ा नजर आए, या किसी क्लब की माइंड मेमोरी यानी अपनी याद को देखते हुए आपको क्लब में डांस और जाम के बजाय सफे बिछी नजर आए। यानी जो मंजर आपने देख लिया, माइंड उसे ही रिकवर करेगा, उसे करोड़ों फाइल्स के दरमियान से महज आधे सेकंड या इससे भी कम हिस्से में रिकवर करेगा। नाजरीन, यहाँ एक निहायत दिलचस्प बात अर्ज है कि कुदरत चाहती तो हमारी आंखों से देखे गए तमाम मनाजर हूबहू सेव कर देती, यानी किसी फिल्म की तरह। आखिर क्यों हमारी मेमोरी कई हिस्सों में तकसीम करके माइंड में सेव की जाती है? इसकी वजह क्या है? ख़वातीन हज़रात, इसकी वजह यह है कि हम इन टुकड़ों को अपनी मर्जी के मुताबिक जोड़कर आइडियाज बनाते हैं। हमारे ख्वाब यहीं से बनते हैं। हम इन टुकड़ों को जोड़कर अपने पसंदीदा मनाजर देख सकते हैं। हम नॉवेल्स और कहानियों के तखय्युल के साथ चल सकते हैं। हम बेहतरीन नक्शे डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर PNG फाइल्स के पहाड़ मौजूद हैं, जिनको कहीं भी जोड़कर कुछ भी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर कुदरत हम में ये सलाहियत ना रखती
और जो हम देखते हैं वो बिना टूट फूट के किसी फिल्म की तरह हमारे अंदर सेव हो जाता, तो यकीनन आज हम जो कुछ सोचते हैं, जो डिजाइन करते हैं, आज दुनिया जहां पर है वहां ना होती। गर्ज कुछ भी ना होता, सिर्फ चंद माइंड रिकॉर्डर फिल्में होती जिन्हें देख देख कर हम बोर होते रहती। ख्वातीन हज़रात, अब अक्सर ऐसा भी होता है जब हम बहुत कुछ भूलने लगते हैं। दरअसल उसकी वजह माइंड कोडिंग प्रोसेसिंग नेटवर्क का कमजोर होना है, जिसकी वजह से माइंड ठीक कोड नहीं दे पाता और फोल्डर जल्द ओपन नहीं होते। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में मैं इस्तिलाहन वो लफ्ज यूज कर रहा हूं जो आम रोजमर्रा आप यूज करते हैं कंप्यूटर लाइफ में या टेक्निकल लाइफ में, ताकि आपको मेरी बात अच्छी तरह समझ आ सके। वैसे जब मैं फोल्डर्स कहता हूं तो फोल्डर्स का मतलब फोल्डर्स नहीं, न्यूरल सेल्स के वो ग्रुप्स हैं जिनके अंदर हमारा डाटा मौजूद होता है। लेकिन चूंकि मुझे बात समझानी है इसलिए मैं कंप्यूटर लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। फोल्डर्स और ये ग्राफिक पीएनजी फाइल्स ये सब मैं कंप्यूटर की जुबान में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आप कंप्यूटर रोज यूज करते हैं, आप ग्राफिक के मास्टर भी हो सकते हैं, आपका कुछ ना कुछ वास्ता तो होगा, लिहाजा आपको मेरी बात अच्छी तरह समझ आ रही है। अगर मैं दूसरों समझाने लगूं जैसे मैंने पढ़ा है, जैसे मैंने रिसर्च किया, तो आपके पल्ले एक लफ्ज भी ना पड़ेगा। सो ख्वातीन हज़रात, जिस वक्त माइंड अपनी मेमोरी को ठीक कोड नहीं दे पाता, जो मेमोरी आप हासिल करना चाहते हैं, जिसे देखना चाहते हैं, माइंड उसको कोड देता है लेकिन कोड ठीक से लगता नहीं है, और जो माइंड फोल्डर्स होते हैं जल्द ओपन नहीं होते, और हम परेशान होकर एक ही चेहरे या चीज को कई जगहों से जोड़ कर देखते हैं। शायद हमने ये चीज वहां देखी थी, यहाँ रखी थी, वगैरह वगैरह, लेकिन हमारे माइंड के कुछ खुलिये इस हसास मसले के हल के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अगर हम दिमाग को रिकवर होने के लिए थोड़ा आराम दे तो। ख्वातीन हज़रात, आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं यार तुम्हें कहीं देखा है लेकिन पता नहीं कहां देखा है। दरअसल उनका माइंड आपसे जुड़े मेमोरी के खुलियात को कोड तो दे रहा होता है, लेकिन न्यूरल खुलिये दिमागी कमजोरी के बाद ठीक से काम नहीं कर रहे होते। नाज़रीन, अब चलते हैं उन दो सवालों की तरफ जो शुरू में आपके सामने रखे गए थे, यानी गनूदगी में पुरसरार आवाजों का सुनना और मौत के वक्त अपने मुर्दा रिश्तेदारों को देखना, इनकी हकीकत क्या है। ख्वातीन हज़रात, जब आप सोने के लिए लेटते हैं तो आपका माइंड आपकी तमाम मेमोरी के न्यूरल सेल्स में ऑटो रिफ्रेश शुरू कर देता है। अगर आम लफ्जों में कहूं तो आपका पूरा माइंड रिफ्रेश होने लगता है। इस दौरान जब कोई फाइल करप्ट होती है, आपकी मेमोरी की कोई फाइल करप्ट होती है, तो माइंड सिक्योरिटी सेल्स उसे री अपलोड करते हैं, जिससे आवाज और तस्वीर की एक शौरी लहर पैदा होती है और हम उसे सुनते हैं। ये काम गहरी नींद में भी होता है, लेकिन उस वक्त ये अमल हमारे ख्वाब का हिस्सा बन जाता है। जबकि गुनूदगी में अगर कोई फाइल करप्ट हो तो हम सुनते हैं कि हमें किसी ने पुकारा है या किसी ऐसी चीज की आवाज सुनते हैं जो मौजूद नहीं होती। याद रहे, हमारे माइंड में अमूमन वही फाइल्स करप्ट होती हैं जिन्हें हम कई सालों तक नहीं खोलते, वो बंद पड़ी रहती हैं और माइंड में वो करप्ट होने लगती हैं। उसकी वजह हमारी रोजमर्रा की मामूलात हैं। जब हम शदीद मेहनत करते हैं, ज़हनी मेहनत करते हैं, ज़हन पर जोर डालते हैं, तो माइंड के अंदर बहुत कुछ करप्ट होने लगता है। लिहाजा जरूरी है कि माइंड को आराम भी दिया जाए। ख्वातीन हज़रात, जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं, यहाँ हमारा लाशऊर पूरी तरह हम पर हावी हो जाता है। दिमाग का लाशऊरी हिस्सा हम पर हावी हो जाता है। अब लाशऊरी खुलिये हमारे दिमाग का पूरा डाटा कॉपी करने लगते हैं। ऐसा समझ लें कि आपकी मेमोरी किसी कुएं में गई और उसकी एक नकल आपके पास मौजूद होती है। ख्वातीन हज़रात, यहाँ एक बात याद रखिएगा कि हमारी शौरी मेमोरी, यानी जिसका हमें इल्म है, वो तबाह हो सकती है, लेकिन लाशौरी दुनिया में भेजी गई मेमोरी सिर्फ मौत के वक्त खत्म होती है। यही वजह है कि जब किसी शख्स की मेमोरी खत्म हो जाती है तो उसके लाशऊर को रिकवर करने की कोशिश की जाती है। और एक और दिलचस्प बात भी मुलाहिजा करें कि अगर हम हिप्नोटिज्म की दुनिया को देखें तो वहाँ इंसान से जितनी भी गुफ्तगू की जाती है, इंसान से जितनी भी मालूमात ली जाती है, वो उसके दिमाग के लाशऊरी हिस्से से ली जाती है। इसका शऊर को, यानी बजाते खुद इंसान को कोई इल्म नहीं होता कि उससे क्या पूछा गया था या उसके दिमाग में क्या कुछ नया ऐड किया गया था। अगर हम कदीम यूनानी हिप्नोटिज्म की तारीख का मुताला करें तो वो लोग इस काम में इस कदर महारत रखते थे कि वो माइंड को हिप्नोटाइज करने के बाद, उससे जरूरी मालूमात लेने के बाद बोलते थे कि हमारी जो भी गुफ्तगू हुई है इसे फौरी खत्म कर दो। माइंड उस गुफ्तगू की तमाम फाइल्स को फौरी डिलीट कर देता था। यहाँ तक कि 18वीं और 19वीं सदी के लोग हिप्नोटिज्म के जरिए लाशऊर से राब्ता करके इलाज करते थे। वो लाशऊर को कंट्रोल करके कुछ ऐसी कमांड देते थे कि ताहयात सर दर्द, पेट दर्द जैसी अमराज का खात्मा हो जाता था। वो सिर्फ इतना बोलते थे कि आज के बाद तुम्हारे शऊर को सर दर्द ना हो, और माइंड का लाशऊरी हिस्सा जो एक राज है वो बोलकर कहता था जी ऐसे ही होगा।
حالانکہ یہ وہ لفظ ہیں جو انسان کو کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے بولے ہیں یا نہیں بولے، وہ صرف اس کا لاشعور بول رہا ہوتا ہے جو انسان پر بڑی کڑی نظر رکھتا ہے۔ ناظرین، اس سے مراد یہی ہے کہ ایک تو ہماری دنیا ہے، یعنی اگر میں اپنی بات کروں تو میں ہوں عمران ادیب، مجھے اپنے متعلق سب معلوم ہے کہ کیا کب کیسے کرنا ہے، جبکہ میرے اندر بھی کچھ ایسی دنیائیں موجود ہیں جو میرے وجود کو استعمال کرتے ہوئے بول سکتی ہیں، اور اس سب کے پیچھے میری لاشعوری میموری ہوگی۔ ناظرین، ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہماری شعوری اور لاشعوری میموری میں فرق کیا ہے؟ خواتین حضرات، فرق یہ ہے کہ شعور کی میموری بہت تھوڑی ہے۔ ذرا سچ بتائیں، آپ کو اپنی زندگی کے کتنے دن یاد ہیں؟ یقیناً چند اہم دنوں کے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں ہوگا، لیکن لاشعوری میموری ایک کائنات ہے۔ آپ نے سن 2000 میں کیا کھایا، کیا پڑھا، کیا سوچا، نیز کیا دیکھا تھا، اس کا پورا ریکارڈ دماغ کے لاشعوری حصے کے پاس ہے۔ یہ اس قدر طاقتور اور پراسرار ہے کہ آپ کی سرسری سی سوچ کو بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ ہمارے دماغ کے بہت سارے شعوری نیٹ ورک دماغ کے لاشعوری حصے سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی ایک حرکت مائنڈ بلیک ہول یعنی آپ کے لاشعور کو دے رہے ہوتے ہیں۔ مائنڈ بلیک ہول یعنی آپ کا لاشعور ایک ایسی دنیا ہے جس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ وہاں ہماری میموری کرتی کیا ہے۔ خواتین حضرات، نیند میں ہمارا پورا مائنڈ کاپی ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ دماغ کے لاشعوری حصے کو دن بھر میموری میسر رہی تھی، لیکن پھر وہ دوبارہ کاپی کرتا ہے۔ خواتین حضرات، انسان زندگی میں بہت زیادہ بھولتا ہے اور بہت کم یاد رکھتا ہے، لیکن جب اس کی طبی موت کا وقت آن پہنچتا ہے تو صورتحال بہت مختلف ہو جاتی ہے۔ ناظرین، شاید یہ قرآن مقدس کی آیت ہے یا حدیث ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن میں نے بہت عرصہ پہلے پڑھا تھا کہ جب موت آتی ہے تو انسان کی نظر بہت وسیع کر دی جاتی ہے، وہ اپنا پورا ماضی صاف دیکھتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی صاحب علم کو یہ معلوم ہو تو پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ یہ آیت ہے یا نہیں ہے۔ البتہ میں نے کہیں پڑھی ہے، کہیں حدیث کی کتاب میں یا کہیں تفسیر میں۔ تو ناظرین، انسان اپنا پورا ماضی صاف دیکھتا ہے، یہاں تک کہ اسے موت دبوچ لیتی ہے، لیکن کیسے دیکھتا ہے؟ خواتین حضرات، جب انسان طبی موت مرنے لگتا ہے تو تقریباً 24 گھنٹے پہلے دو اہم تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ پہلی تبدیلی یہ کہ بیماری انسان کو چھوڑ دیتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ موت سے تقریباً 2-4 گھنٹے پہلے، 15-20 گھنٹے پہلے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان کو کوئی بیماری ہے ہی نہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے میں ابھی بتاتا ہوں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ انسان کی میموری کریش ہونے لگتی ہے۔ یاد رہے، موت کی آہٹ یا احساس دماغ 48 گھنٹے پہلے محسوس کر لیتا ہے، اور سب سے پہلے موت کا عمل دماغ کے خلیوں سے شروع ہوتا ہے، اور سب سے آخر میں موت بھی دماغ کو ہی آتی ہے۔ یعنی اس دوران انسان مر چکا ہوتا ہے لیکن دماغ ابھی تک زندہ ہوتا ہے۔ اور یاد رہے، انسان جب مرنے لگتا ہے تو مائنڈ کا لاشعوری حصہ ان حالات کی آمد سے قبل از وقت آگاہ ہوتا ہے، لہٰذا موت کو روکنے یا آرام دہ بنانے کے لیے اپنے اندر سے مخصوص کیمیائی مادے خارج کرتا ہے، جس سے نیند کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد انسانی دماغ پورے جسم کو ہائی الرٹ جاری کرتا ہے، جس سے جسم کے اہم حصے دگنی طاقت سے کام شروع کر دیتے ہیں۔ جو کہ اس وقت خلیات کی موت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوتا ہے پورے جسم میں، لیکن جو زندہ ہوتے ہیں وہ دگنی طاقت سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دماغ دل سے مسلسل رابطے میں رہتا ہے، اس کی دھڑکن کو بڑھاتا ہے۔ اس دوران انسان کو جس چیز کی سب سے زیادہ طلب ہوتی ہے وہ ہے پانی، کیونکہ اس وقت انسانی دماغ اس طاقت سے کام کر رہا ہوتا ہے جو شاید اس نے زندگی بھر ویسی طاقت صرف نہ کی ہو، اور اس وقت انسان کو اس قدر پیاس لگتی ہے، پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ شاید 1 یا 2 ڈرم ناکافی ہوں، لیکن چونکہ موت ٹالی نہیں جا سکتی لہذا دل آخر کار جواب دے جاتا ہے۔ خواتین حضرات، جب موت کے وقت میموری تباہ ہونے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے اکثر اوقات درد تکلیف محسوس کرنے والے دماغی خلیے متاثر ہوتے ہیں، اسی کی وجہ سے جسم میں تکلیف کا احساس بہت کم رہ جاتا ہے، حالانکہ اس وقت بیماری عروج پر ہوتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد دماغ کی میموریکل خلیے تباہ ہونا شروع ہوتے ہیں۔ یہ تباہ ہوتے وقت بالکل اسی طرح ری ایکٹ کرتے ہیں جس طرح نیند میں خلیہ ری لوڈ ہونے پر ڈیٹا شو کرتا ہے۔ یعنی ہم جو غنودگی میں آواز سنتے ہیں وہ آواز کیسی آتی ہے آپ جان چکے ہیں، بالکل اسی طرح موت کے وقت ہوتا ہے۔ اسی دوران میموری ختم ہونے لگتی ہے۔ یہ ابتدا دماغ کے شعوری حصے سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کا تمام لائف شیڈول ختم ہو جاتا ہے، دن اور رات کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کچھ احباب کو پہچانتا ہے، کچھ کو نہیں۔ جیسے جیسی میموری تباہ ہوتی ہے انسان ان کی آخری جھلک دیکھتا جاتا ہے۔ چونکہ میموری کرپٹ ہو رہی ہوتی ہے لہٰذا وہ ساتھ ساتھ اپنے اندر تمام جو ڈیٹا موجود ہوتا ہے اس کو باہر اچھال رہی ہوتی ہے۔ انسان ان کی آخری جھلک دیکھتا جاتا ہے، اس سے جڑی آوازیں سنتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی کے اس دور میں چلا جاتا ہے جب آپ ان کے ساتھ نہیں تھے، لہٰذا مرنے والا
आप से बिताए कुछ लम्हात को भी आखिरी बार देखता है। लेकिन जो मेमोरी आगे बढ़ती है, तबाह होती होती आगे जाती है, इंसान माजी में गिरता चला जाता है। लेकिन जो मेमोरी क्रैश होती है, इंसान माजी की तरफ जाता है, साथ ही आप उसकी याददाश्त से डिलीट हो जाएंगे। आप उसको लास्ट बार कब मिले से उसके बाद जितनी भी मेमोरी आएगी उसमें आप नहीं होंगे, वो आपको नहीं पहचानेगा। उसकी मौत के वक्त पहचान खत्म हो जाती है, क्योंकि आप अब उसकी मेमोरी का हिस्सा नहीं रहे। ख्वातीन-ओ-हज़रात, जैसे ही इंसानी दिमाग का लाशऊरी हिस्सा तबाह होने लगता है, तो फिर वो अपनी जिंदगी के उन किरदारों को भी देखता है जिन्हें उसने 60 साल पहले आखिरी बार याद किया था। उसे वो माँ बाप और बहन भाई भी दिखाई देते हैं, उसी तरह नजर आते हैं जैसे उनकी जवानी और बचपन में नजर आते थे। वो अपनी जिंदगी के उन मामलात पर भी बात करता है जिसे आप बिल्कुल भी नहीं जानते होते, यहाँ तक कि उसकी तमाम मेमोरी खत्म हो जाती है, तबाह हो जाती है। वो अपनी जुबान तक भूल जाता है, उसके बाद वो खामोश हो जाता है। उसे हमारी जुबान में नज़ा कालम कहते हैं। उसके बाद मौत उस पर धीरे धीरे फैलती चली जाती है, जिसके चंद घंटों बाद इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। ख्वातीन-ओ-हज़रात, मौत के वक्त मुर्दार रिश्तेदारों का नजर आना दरअसल मेमोरी रिकवरी और क्रैशिंग का नतीजा है। ये सब के साथ होता है, लेकिन कुछ लोग इन हालात में बोल पड़ते हैं कि हम ये देख रहे हैं, ये मेरी माँ खड़ी है, वो मेरा बाप मुझसे मिलने आ रहा है, या मैं वहां जा रहा हूँ, वहां से आ रहा हूँ, या कुछ लोग ऐसे मामलात पर बात करते हैं जिन्हें आप नहीं जानते होते। लेकिन कुछ लोग नहीं बोल पाते, लेकिन वो देख सब कुछ रहे होते हैं। ख्वातीन-ओ-हज़रात, यहाँ एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि आप जिंदगी में हजारों गुनाह करते हैं, वहीं कुछ ऐसी नेकियां भी कीजिए जिनका ताल्लुक अल्फाज से हो, क्योंकि जब मौत के वक्त मेमोरी रिकवरी और क्रैशिंग का सिलसिला शुरू होता है तो आप उन अल्फाज को भी जरूर दोहराएंगे जिनसे आपने जिंदगी भर प्यार किया था, यानी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपने कलमे से प्यार किया होगा, अगर आपने 5 वक्त की नमाज के बाद अज़कार किए होंगे, यकीनन जब मेमोरी रिकवर होगी, वापस आप माजी की तरफ जाएंगे तो आपका एक मंजर मस्जिद का भी होगा, आपका एक मंजर उन आंसुओं में भीगी रात का भी होगा जब आप खुदा के सामने गिड़गिड़ाए थे, अपनी गुनाहों की माफिया मांगी थी। एक मंजर उस सदका खैरात का भी होगा जब आपने किसी बहन बेटी के सर पर चादर रखी थी। एक मंजर वो भी होगा जब आपने दिल से लफ्ज़े अल्लाह पुकारा था, अपने खुदा को पुकारा था होश में होते हुए। अब जब मौत के वक्त आप बेहवासी में अल्लाह कहेंगे तो यकीन खुदा भी जानता है कि मेरा बंदा अब मुश्किल में है। यहाँ तक कि जैसे जैसे आप माजी में जाएंगे, आपके गुनाह भी आपको नजर आएंगे, आपकी नेकियां भी आपको नजर आएंगी। लेकिन मस्जिद और इबादत के बहुत सारे मनाजर में अगर एक बार भी आपके मुंह से अल्लाह निकल गया, आपके मुंह से कलमा तैयबा निकल गया, आपके मुंह से सुबहान अल्लाह निकल गया, कुछ भी निकल गया एक बार, तो आपकी बख्शिश यकीनी है। लेकिन अगर जिंदगी भर आपने लोगों को धोखे दिए होंगे, झूठी कस्में खाई होंगी, गालियां दी होंगी, मुलाजमीन को तंग किया होगा, मतहतों पर जुल्म किया होगा, तो पर यकीनन याद रखिए कि मौत के वक्त रब्बे करीम इंसान को उसका एक एक अमाल दिखाकर मारते हैं। यहाँ तक कि जब इंसान दुनिया से जाता है उसकी यादें तक छीन ली जाती हैं। वो जिस तरह सफेद कागज की तरह आया था उसी तरह वापस लौट जाता है। हाँ, अलबत्ता जिंदगी भर की वो कमाई उसके साथ जरूर होती है, जिसके मुतल्लिक मेरे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान सब कुछ पीछे छोड़ जाता है, लेकिन इंसान के अच्छे या बुरे माल उसके साथ कब्र में उतरते हैं। सो ख्वातीन-ओ-हज़रात, ये थी एक्सपोज वर्ल्ड की एक रिसर्च रिपोर्ट। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आखिर में अर्ज ये है कि पिछले कुछ हफ्तों से चूंकि चैनल काफी मुश्किलात का शिकार रहा है और कुछ वॉचर्स ने एक्सपोज वर्ल्ड की खिदमत से मुतासर होकर इसकी माली मुआवनत का कहा था कि वो माली मुआवनत करना चाहते हैं। उन सब मुहिब्बे इल्म भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना प्यार करते हैं, मेरा इतना ख्याल करते हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, आपकी दुआओं की जरूरत है, आपकी मोहब्बत की जरूरत है। मैं ये चैनल पैसे के लिए नहीं, शौक के लिए चला रहा हूँ, उन हजारों लोगों के लिए चला रहा हूँ जिनके दिल में असरारे जहां को जानने की लगन है। आपके पैसे बहुत कीमती हैं, आप इस पैसे से उस पेट को भरिए जहां भूख रहती है, उस वजूद को ढांपिए जहां बरहनगी रक्स करती है, उन आंखों की ठंडक बनिए जिनमें बेचारगी महवे तमाशा है, या फिर उस जख्म का मरहम बनिए जिसे हालात की तपती हवाएं मंद नहीं होने देती। उम्मीद है आप ऐसा ही करेंगे। लेकिन अगर एक्सपोज वर्ल्ड को कुछ देना ही है तो उससे पहले इससे काम लीजिए।
اپنے کسی پروڈکٹ یا کمپنی کی تشہیری مہم میں اسے بروئے کار لائیں. اس طرح آپ سے لیا گیا پیسہ مجھے پریشان نہیں کرے گا. ویسے مجھے حیرت ہے کہ ساڈے کو اتنے کو ماسٹر تب پیسہ نہ دے تو سب کو چینل میں پیسے دیں. سو خواتین حضرات اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ہماری ویڈیوز کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ کریں. شاد رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.